हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को अभी 12th का एग्ज़ाम के जो मैथ का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। यूपी की बोर्ड और एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में 30% कट चुके हैं चैप्टर्स, और बाकी अदर पटना वगैरह के, बाकी ये बिहार वगैरह के सिलेबस सेम है एनसीईआरटी का। बाकी यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है पार्ट 1 पार्ट से मैथ का, उसमें कुछ चैप्टर कट चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप वही को चैप्टर्स की तैयारी करिए जिस चैप्टर्स को आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन आप तैयार करो जिससे आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कौन कौन से चैप्टर से कट चुके हैं आपके, और किस किस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, ये जानने के देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से संबंध एंड फलन में से आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, बस थर्ड फोर्थ नहीं पढ़ना है। इसमें से भूमिका पढ़नी है आपको, संबंधों के प्रकार पढ़नी है, 1.3 1.4 नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम में त्रिकोणीय मिति फलन में, इसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ऑल पढ़ना है, ठीक है, ऑल पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस आपके नहीं है। मैट्रिक्स में अवयव में क्या है, आपको 3.1 3.2 3.3 3.4 नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। 3.1 3.2 3.3 पढ़ना है, 3.5 पढ़ना है, 3.6 पढ़ना है, 3.7 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इन्वर्स नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये कर चुका है, इसका नहीं आने वाला, ना 3.7 आएगा, ठीक है, ना 3.4 आएगा, ये दो चैप्टर नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, डिटर्मिनेशन सारणिक की बात करें तो सारणी में आपका जो है बस 4.2 नहीं पढ़ना है, बाकी सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ सारणिक का दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है बस, नहीं बाकी सारे पढ़ने हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पढ़ना है, भूमिका भी पढ़नी है, ठीक है। बाकी उपसारणी के सहखंड भी पढ़ना है, अवयवों के खंडज एंड व्युत्क्रम अवयव और सारणी के अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं आपको। ये सारे के सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, और कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप उन चैप्टर पे टाइम ना दो, क्योंकि अब आपके लिए बोर्ड एग्जाम में टाइम नहीं बचा है कि आप ज़्यादा टाइम दे पाओ। इसमें सेम क्या करना है, इसमें सब पढ़ना है आपको। चैप्टर 5 में सारे के सारे पढ़ने हैं, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं पढ़ना है आपको, सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, ऑल। चैप्टर नंबर 6 में सभी पढ़ना है, ठीक है। 1.6.1 6.2 6.5 कट गया है, 5 नहीं है, ठीक है। वहाँ इसमें सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और बात करें समाकलन की, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका आप सेकंड का समाकलन का, तो समाकलन में क्या है आपका सिर्फ 7.8 नहीं पढ़ना है, बाकी सारे के सारे पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। वो चैप्टर नहीं पढ़ना है 7.8, ठीक है, मैंने उस पर कट कर दिया है। और बात करें 8वें की, तो 8वें में सिर्फ 8.1 ही पढ़ना है, बाकी दूसरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है समाकलन के, ठीक है, साधारण वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आते हैं उनको नहीं पढ़ना। 9 वाला जो चैप्टर है 9.3 नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं इसमें के, ठीक है। सिर्फ 9.3 नहीं पढ़ना है, ये मैंने इसे कट कर दिया है, देख लो आप, ठीक है। इससे बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, इसको फालतू आप टाइम ना दो क्योंकि आपका कट चुका है, ठीक है। बात करते हैं फिर इसके बाद 10th की। 10th सब्जेक्ट अब आप पूरा पढ़ना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। सदिश बीजगणित में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी आपको। फिर इसके बाद आता है 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में जो है आपको 11.1 11.2 तक ही पढ़ना है। इसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इन्हीं दोनों चैप्टर से आपको पूछा जाएगा, फालतू आपको नहीं पढ़ना है, फालतू टाइम इस पर नहीं देना है। बात करें 12 चैप्टर की, तो 12 चैप्टर में सिर्फ 12.1 ही पढ़ना है, ठीक है। 12.2 रेखीय प्रोग्रामर नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये कट चुका है। बात करें प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में से क्या है, इसमें प्रायिकता वाले में सिर्फ आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 13.1 30.2 30.3 30.4 30.5 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ये आपका रहा यूपी बोर्ड एग्जाम का
जो 12th वाले हैं उनका सिलेबस 30% कट चुका है उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। वो ये आप एमपी और राजस्थान और यूपी बोर्ड के लिए है कि इनके कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं और उनको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मैंने मार्क करके उनको बता दिया है। आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना जिसको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स करना, मैं फिर अच्छे से आपको लिख के दे दूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।